हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट होता है वो हमारी हेस्टिया को मस्का मार रहा होता है। बोलता है, माय लेडीशिप, मुझे यकीन है कि आप कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी, है ना? आपका ऐसा कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर तो अपनी हेस्टिया भी मस्का मारते हुए कहती है कि मुझे यकीन है टेम्पल कुछ ऐसा नहीं करेगा और वो कभी भी अपने पर्सनल चीज़ों के लिए ना प्रॉफिट नहीं कमाएगा, है ना? और फिर तो हेस्टिया मन में सोच रही होती है कि मैं तो इसे देख सकती हूँ, ये अपनी मुस्कान को बहुत ही ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर तो वो कहता है कि मुझे लगता है आपको ये हेडलाइंस नहीं पसंद आ रही है। फिर तो अपनी हेस्टिया की अच्छी और बुरी साइड भी बोलने लगता है। फिर तो हेस्टिया की अच्छी साइड कहती है कि टेम्पल टेम्पल लगता है अब ख़त्म होने ही वाला है। और वो सब सोचने लगते हैं कि ये जो उनकी मुस्कान है ना, ये सब मैं मिटा दूंगी। और हेस्टिया की बुरी साइड कहती है और आखिर में वो मैं होंगी जो हंसेगा इन लोगों के ऊपर। तो फिर अपनी हेस्टिया कहती है कि आपको ऐसा कैसे लगता है? फिर तो हेस्टिया कहती है कि ये हेडलाइन कैसी लग रही, मंदिर की वफादारी और क्राउन प्रिंसेस का खुलासा। फिर तो कहती है कि क्राउन प्रिंसेस ने उठाया एक आशिक के प्यार का फ़ायदा और चुरा लिया ज़मीन का एक टुकड़ा। और फ्रेंड्स, हेस्टिया बहुत स्कैरी स्माइल दे रही होती है। ये सब तो देख के जो टेम्पल के लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं फ्रेंड्स। फिर तो हेस्टिया और डराते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कि डायना के बैकग्राउंड से बहुत दिक्कत होगी, तो मुझे लगता है कि उनके लिए मनोरंजन हो जाएगा। फिर तो टेम्पल के लोग भी सोचने लगते हैं ये सही है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो डायना है वो पसंद नहीं है। फिर तो वो कहता है कि हाँ, सभी लोग जो सेंट है उसका बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन अभी भी नोवेल्स के द्वारा ना उसको समर्थन नहीं दिया गया है। और फिर तो हमें बताया जाता है, फिर तो वो सोचने लगता है कि यदि उन लोगों को सेंट और टेम्पल के बीच के बारे में पता चल गया, संबंध के बारे में पता चल गया, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर तो प्रिस्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है और बैकग्राउंड में अपनी हीरोइन कह रही होती है कि उसे मेरी धमकियों से पीछे हटना ही होगा। वैसे भी किसे फ़र्क पड़ता है, मैं उन कुलीन लोगों में से थोड़े ना हूँ जिसे उससे फ़र्क पड़ेगा। और फिर तो हेस्टिया कहती है, अगर आप हमें तभी भी जो लैंड है वो वापस नहीं करते हैं तो फिर तो हेस्टिया डराते हुए कहती है कि अगर आप फिर भी हमें इलियन वापस नहीं करेंगे तो मैं इस बात को एम्परर तक लेकर जाऊंगी। और हेस्टिया कहती है कि मैं रिपोर्ट कर दूंगी कि मंदिर ने अपने लाभ के लिए जो दान है उसका दुरुपयोग किया है। और फिर तो प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। फिर तो प्रीस्ट भी कहता है कि तुम बिना किसी सबूत के ऐसे मंदिर के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा कैसे सकती हो। हेस्टिया कहती है कि तुमको सच में लगता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा। और फिर तो वो उसे घूरने लगती है और वो कहती है तुमको सच में नहीं लगता कि मेरे पास कोई एविडेंस होगा। और ये देख के तो प्रीस्ट सोचने लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके पास एविडेंस हो, क्योंकि ऐसे तो कोई आएगा नहीं। और फिर तो कहता है हमें थोड़ा समय दीजिए। तो फिर तो हेस्टिया खुशी खुशी कहती है कि अपना टाइम लो। और उधर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर तो हेस्टिया बैकग्राउंड में कहती है कि अगर मैं एम्परर के पास जाके अपील कर दूंगी तो फिर जो टेम्पल है उसकी चेकिंग होगी और ये बात सामने आ जाएगा कि उन्होंने दलाली तो की है भाई, और इसीलिए उनको मेरी बात माननी पड़ेगी। और जो एविडेंस मैं दूंगी ना, उससे तो ये लोग लगता है बहुत परेशान है। फ्रांस फिर तो हेस्टिया कहती है कि मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, मुझे पता है वो लोग गलत काम करते हैं, तो उनको कुछ इनसिक्योरिटी तो होगी ना। फ्रांस फिर तो हेस्टिया कहती कि मुझे लगता है कि मैंने सही किया ये सब करके। फिर तो कहती कि अब मैं इनको अपना आखिरी फेस दिखाऊंगी। तो फिर तो हेस्टिया कहती कि मुझे लगता है कि आपने मुझे सही से नहीं पहचाना है। फ्रांस फिर तो ये सब देखकर जो प्रीस्ट होता है वो कहता है माय लेडी से, और वो कुछ सोच रहा होता है। फ्रांस फिर होना क्या था, अपनी हेस्टिया को वो इलियन का पेपर दे देता है। और हम देखते हैं कि जो बटलर होता है वो कहता है लेडी हेस्टिया, और ये लेडी हेस्टिया, और वो चिल्लाते हुए आ रहा होता है और हमें हेस्टिया को दिखाया जाता है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा लेट है, आप बहुत लेट आई हैं। तो क्या कुछ हुआ टेम्पल के अंदर?
तो फिर तो अपनी हेस्टिया जो है ना, वो ऑर्कस को ना इलियन का लैंड का सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है ये देखो। फिर तो अपना बटलर ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आप सच में लैंड को वापस ले आई। फिर तो वो दोनों बहुत सारी बात, फिर तो हेस्टिया कहती है मैंने कहा था ना मैं इसे वापस ले आऊँगी। वो कहता है माय लेडी। फिर हेस्टिया दोबारा कहती कि तुम्हें ना उन प्रीस्ट का शक्ल देखना चाहिए था, कैसा दिख रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जो केल है वो खिड़की से इन्हें देख रहा होता है और जो हेस्टिया उसको भी कुछ अलग सा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है भाई। और वो हंस रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो केल है वो वहाँ से मुड़ के चला जाता है, पर अपनी हेस्टिया उसे एहसास होने लगता है कि हमें कोई देख रहा था क्या। और फिर तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि मुझे लगा कि मुझे किसी ने देखा। फिर बटलर कहता है कि हमें ये न्यूज़ जो है ना लॉर्ड को भी बताना चाहिए, तो चलो चलते हैं उनको बताने के लिए। वो कहती है कि मैं जाऊँ, और वो बटलर कहता है कि हाँ आप नहीं तो कौन जाएगी। फिर तो हेस्टिया कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। और फिर तो वो अपने मन में कह रही होती है कि वो दुख में भी कितना सुंदर लगता है ना। फिर हेस्टिया कहती है कि नहीं नहीं मैं तो अभी भी स्ट्रेंजर हूँ, एक काम करो तुम ही बता दो ऑर्कस। फिर तो कहती है लेडी हेस्टिया। बटलर तो अपनी हेस्टिया का फ़ैन ही बन गया है। तो फिर तो ऑर्कस कहता है कि तो आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, मैं आपके रूम में मेट्स को भेज देता हूँ। फिर तो हेस्टिया कहती है ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हेस्टिया है वो बेड के ऊपर सो गई है और वो कहती है कि ये दिन बहुत बड़ा था, कसम से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फिर तो वो कहती कि आज के दिन जो मैंने अपने रिवेंज के लिए करा ये बहुत सही है। और वो कहती है कि बस मैं कल सुबह इलियन को चेक करने जाऊँगी। फिर तो वो सोचने लगते हैं क्या इन सब के बाद भी क्या केल मुझे एक बार भी देखेगा। वो कहते कि मुझे उन सारी चीज़ों के लिए उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर वो सो जाती है एट दैट टाइम। और उसी समय हमें दिखाया जाता है जो मार्क्विनस है ना, और हमें मार्क्विनस का जो लेटर है वो दिखाया जाता है। उसे पकड़ के कोई फोल्ड कर रहा होता है, उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो जो है वो क्राउन प्रिंस हेलियोस है, जो फर्स्ट टाइम हमें दिखाया जाता है। एंट्री हो चुकी है फ्रांस। फिर तो हेलियोस कहता है कि मैं इसे अपनी खुद की आंखों से देख रहा हूँ, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा है। तो फिर तो वो कहते हैं मैंने सोचा नहीं था उसके एक्शंस ऐसे होंगे। और फिर तो हमें केल को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा मज़े कर रही हो। और फिर तो हेस्टिया कहती है कि मेरे इस जल्दबाजी के एक्शन को माफ़ कर देना, इसे भूल जाए। पर वो कहता है पर क्यों। और हेस्टिया कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन पे कैसे पहुंच गई। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सब इतना ऑकवर्ड होता है। और वो कहते हैं कि मैं बस एक अच्छी सी नींद सो ही रही थी और सोच रही थी कि मैं इलियन जाऊंगी उसे एलियन को देखने। लेकिन अचानक से वहाँ पे बटलर आता है और कहता है कि आपको लॉर्ड ने बुलाया है। और वो कहते हैं कि मुझे बटलर ने इतना भी नहीं बताया कि उसने मुझे बुलाया क्यों है आखिर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे बैठे होते। फिर तो हेस्टिया मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जो इलियन लेकर आई हूँ, जो केल ने डायना को गिफ्ट किया था, मुझे लगता है कि मैं इधर से बाहर निकाल दी जाऊंगी। हेस्टिया ये सब सोच ही रही होती है। फिर केल कहता है हेस्टिया यही है ना तुम्हारा नाम। तो और फिर हमें केल का सुंदर सा फेस दिखाया जाता है। देख लो फ्रेंड्स, केल अभी भी बहुत सुंदर है, इसके बाल हमसे भी लंबे हैं। और ये देखती है हेस्टिया तो देखती ही रह जाती है और वो सोचती है कि इसे याद था मेरा नाम, क्योंकि वो भी बहुत बीमार है ना, इसीलिए उसे लगा नहीं था उसे याद होगा। और फिर हेस्टिया हमें बताती है कि जो केल और हेस्टिया वो एक दूसरे की आंखों में बस देखते ही रह जाते हैं थोड़ी देर तक। और फिर अचानक से अपनी हेस्टिया का फ़ैन मोड ऑन हो जाता है और कहती है हाँ 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 मेरा ही नाम है हेस्टिया। और फिर तो वो दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं अडॉप्टेड डॉटर हूँ बैरन एला की। फिर केल कहता है कि लगता है कि जो जन्म से तुम नोबल नहीं थी, है ना।
फिर तो केल उन पेपर्स को देखने लगता है, एलियन के पेपर्स को और कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो कहता है कि हेस्टिया, और अपनी भी हेस्टिया भी कहती है कि हाँ। और फिर वो कहता है, फिर तो केल कहता है कि तुम्हारे इरादे क्या थे, तुमने मेरे से शादी की। और ये सुन के तो अपनी हेस्टिया हक्की बक्की रह जाती है। और फिर वो कहती कि मैं और वो भी सोच रही होती है कि मैं अब जिसे क्या बताऊं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो माहौल होता है रोमांटिक हो ही रहा था थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स, इसी सीन के साथ जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स लास्ट तक देखने के लिए।